काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे पूछते हैं कि सर इतना सारा टॉपिक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो मैं सिंपल सी एक ट्रिक आप सभी लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप इतने सारे मटेरियल को, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी के दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर आप अपने 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप तो ये सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप लोगों के लिए चीजें जो हैं वो लर्न होना शुरू हो जाएगी और आराम से आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो कौन सी वो ट्रिक्स है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब आप लोग क्लास अटेंड करते हैं तो अपने दिमाग को और अपने नोटबुक को खुला रखें, यानी कि आप सुने, समझें और उस क्लास में ही नोट्स बनाते रहें। पहला स्टेप तो आपका ये रहेगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो वीडियोस आपके पास पड़े रहते हैं, आप कभी भी जब मन चाहा तो देख सकते हैं। तो सेकंड टाइम आप उस वीडियो को सिर्फ सुने। देखिए, पहली बार में आपने क्या किया, आपने लिखा और आपने सुना। दूसरी बार में सिर्फ एक काम करें, दैट इज सुने, क्योंकि अब लिखा हुआ सारा मटेरियल आपके पास है। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है और जो आपके पास नोट्स है उसमें से देखते रहना है। अपने आप चीजें जो है दिमाग में क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ये 2 स्टेप करने के बाद आपको कम से कम उस पर्टिकुलर टॉपिक का 4 से 5 बार रिवीजन करना है, यानी कि अपनी तरफ से आप रिवाइज करें। पहला स्टेप, क्लास को ध्यान से सुने और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाएं। सेकंड स्टेप, फिर से उस क्लास को सिर्फ सुने, क्योंकि अब सारा रिटन मटेरियल आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तीसरे स्टेप में आप उसको कम से कम 4 से 6 बार रिवाइज करें मतलब अपनी तरफ से पढ़े, सिर्फ पढ़ते रहे, क्योंकि चीजें आपके समझी हुई है। अब आपको दिमाग में जो है उनको बिठाने की कोशिश करना है। तो 4 से 5 बार अगर वो आपकी नजरों से निकल गई तो 100% वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे मॉडल पेपर्स दिए जाते हैं। आप उन मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करें। जैसे ही आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम कितने पानी में हैं, हमने कितनी चीजें सीख ली है, कितनी चीजें अभी बाकी है। अगर उसमें भी कुछ रह जाता है तो फिर से रिवाइज करना शुरू करें। हालांकि वहां तक ये पूरा प्रोसेस आप करेंगे तो वहां तक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जहां से भी आप अपने लेक्चर्स लेते हैं, तो वो टाइम टू टाइम जो है टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो आप उन टेस्ट को देने की कोशिश करें। देखिए, टेस्ट सबसे लास्ट में रहेगा। टेस्ट से पहले मॉडल पेपर्स आएंगे, मॉडल पेपर से पहले आपका रिवीजन चलेगा। तो टेस्ट तक जब तक आप पहुंचेंगे तो काफी सारी चीजें, काफी हद तक चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी और इस तरह से आसानी से जो है आप हर चीज को याद कर पाएंगे और अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल अच्छा लगे, चीजें समझ में आए तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।